पश्चिम बंगाल की फिजाओं में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। दिल्ली के गलियारों में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं बंगाल की मिट्टी पर सत्ता का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही सभी दलों से महिला सशक्तिकरण के लिए समर्थन मांगा हो, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो राजनीति के दोहरे मापदंडों की एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। फिलहाल 33% आरक्षण की गूंज के बीच बंगाल के सियासी दलों के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालना अब बेहद जरूरी हो गया है। बात करें अगर राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की, तो यहां पर कुल उम्मीदवार 291 हैं, यानी कि टीएमसी के कुल उम्मीदवार जो धरातल पर उतरे हैं वो 291 हैं। महिला उम्मीदवार 52 उतारी गई हैं जो धरातल पर इस समय अपना कर्तव्य निभा रही हैं। राजनीतिक दल वाम मोर्चा की अगर हम बात करें तो इसके कुल उम्मीदवार 246 प्लस हैं और उसी के साथ महिला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ 34 जो धरातल पर अपना दमखम दिखा रही है। राजनीतिक दल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुल उम्मीदवार जो उतारे हैं राजनीति के लिए वो 284 हैं। महिला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ 35 हैं। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुल उम्मीदवार 294 हैं और महिला उम्मीदवारों पर बीजेपी का खास फोकस रहा है, तो उन्होंने 33 उम्मीदवारों को धरातल पर उतारा है। अब चलिए राजनीतिक दलों की राजनीति किस पर आधारित है ये भी विस्तार से बताते हैं, जिसमें टीएमसी की दीदी नीति क्या पहले है और क्या अब थी, चलिए समझते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सूची में 17.86% महिलाओं को जगह देकर एक अलग ही साख पैदा कर दी है। 33% के लक्ष्य को कोसों दूर टीएमसी का दाव महिला मतदाताओं को साइलेंट वोटर के रूप में साधने का है। बीजेपी का ग्राफ क्यों गिर रहा है, इसके पीछे की भी वजह है महिला सशक्तिकरण और मुद्दा उठाने वाली भाजपा ने इस बार केवल 11.22% महिलाओं को मैदान में उतारा है। 2021 में 13% के मुकाबले ये गिरावट पार्टी के लिए एक बड़ा निशान भी थी और दावा भी थी। अकेले चुनाव लड़ रही कांग्रेस 12.32% के साथ संघर्ष कर रही है, जबकि लेफ्ट फ्रंट में 13.83% महिलाओं को टिकट देकर एक संतुलित प्रयास दिखाने की कोशिश भी की गई है। छोटे दलों का सस्पेंस भी अभी बाकी है। आईएसएफ और एजीयूपी जैसे दलों ने उम्मीदवारों की संख्या तो घोषित कर दी है, लेकिन नारी शक्ति को लेकर उनकी स्पष्टता अभी भी रहस्यमयी है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाला मतदान केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि सियासी दलों की नीयत का भी फैसला करेगा। अब बड़ी बात यह भी है कि संसद में आरक्षण के लिए मेज थपथपाने वाले दल जब जमीन पर टिकट बांटने आते हैं तो जीत की संभावना का हवाला देकर महिलाओं को पीछे धकेल देते हैं। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब ये देखना होगा कि क्या जिस महिला वोट बैंक के भरोसे पार्टियां जीत का सपना देख रही थी, क्या उस वर्ग ने इन आधे अधूरे प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है या नकार दिया है। फिलहाल बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां केवल नारी शक्ति के नारे से काम नहीं चलेगा, बल्कि विधानसभा की कुर्सियों पर उनकी वास्तविक मौजूदगी ही असली लोकतंत्र की परिभाषा तय करेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और आपके जमीनी स्तर के नेता का हाल क्या है आपके इलाके में वो भी बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए रडार फॉर इंडिया। मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव। धन्यवाद।